नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर टुडे अपडेट विद सीआरएस में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक सेशन देने जा रहा हूं जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि किसी भी जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण क्रम संख्या को कैसे आप डिकोड करेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, कैसे आप जानेंगे कि वो डी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ क्या है, या जो भी वो सीक्वेंस में दिया है आप कैसे उसको डिकोड करके आप जानेंगे कि वो है क्या हो। चलिए मैं एक लाइव सेशन देता हूँ, आप देखिए। मान लीजिए अगर आपके किसी भी मृत्यु प्रमाण पत्र में अगर कुछ इस तरह का सीक्वेंस नंबर अगर उसके ऊपर वो अंकित है डी 2020 कॉलन 9 डैश 25124 डैश 5 टाइम्स 0 और 1 अंकित हो तो आप उसको डिकोड करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि डी डी फॉर डेथ डेथ 2020, इसका अर्थ है ये ईयर है, और 9 जो है आपका यह स्टेट कोड है, उस स्टेट का पर्टिकुलर कोड है, और 25124 ये आपका उस रजिस्ट्रेशन यूनिट का कोड है जिस जगह से सर्टिफिकेट इशू होता है, उस पर्टिकुलर यूनिट का कोड है। डैश 5 टाइम्स 0 1 ये आपका टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ये है उस यूनिट में अभी तक कितने पंजीकरण ये हो गए हैं उसका ये सीरियल नंबर यहाँ पे है। तो डी यानी आप कैसे जानेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है किस साल में हुआ है, क्या इसका अर्थ पूरा क्या है। यानी यहां से हम चलेंगे डिकोड करते हुए। डेथ का है यानी मृत्यु सर्टिफिकेट, कंफर्म है कि डी है तो कंफर्म है डेथ। मृत्यु सर्टिफिकेट 2020 साल में हुआ है ये, यानी सन 2020। 9 उत्तर प्रदेश स्टेट कोड है, यूपी का स्टेट कोड 9 है। 9 यानी यूपी में 25124 उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन यूनिट का नाम है, यानी उत्तर प्रदेश के किस यूनिट में रजिस्ट्रेशन हुआ है इस डेथ का, यानी इस पर्टिकुलर यूनिट का ये कोड है जिस जगह ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इस यूनिट में अभी तक टोटल कितने वहां पे, इस यूनिट में टोटल अभी तक कितने प्रमाण पत्र मृत्यु का इशू हो गया है, यानी टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, ये इसका अर्थ है। यानी जो सर्टिफिकेट है यानी इस यूनिट में अभी तक टोटल एक प्रमाण पत्र जारी हुआ है, और ये यूनिट जो है आपको उत्तर प्रदेश के है ये, और ये उत्तर प्रदेश के जो यूनिट जो है ये 2020 में ये जारी हुआ है, और 2020 में ये मृत्यु सर्टिफिकेट जारी हुआ है। यानी फिर से इसे हम चलेंगे, ये मृत्यु प्रमाण पत्र बना है 2020 में बना है। उत्तर प्रदेश 9 जो है यूपी का कोड है, यहाँ पे अगर वो बिहार का, उत्तराखंड का या किसी भी स्टेट का यहाँ कोड होता है तो आप इस पर्टिकुलर इस डिजिट से आप पकड़ लेंगे कि वो किस स्टेट का है। 9 जो है यूपी का कोड है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से किस यूनिट में हुआ है तो इस ये यूनिट का पर्टिकुलर जिस जगह ये पंजीकरण हुआ है उस जगह का ये सीक्वेंस नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वहां के यूनिट का, और इस यूनिट में टोटल अभी तक एक मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है। चलिए मान लीजिए क्या कहते हैं, ऐसे ही बर्थ का हम देखेंगे। बर्थ में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे बी हो जाएगा, डी की जगह पे बी हो जाएगा। और बर्थ हुआ, बर्थ के बाद वो किस ईयर में हुआ, 2020 में हुआ। 2020 के बाद किस जगह हुआ है, कौन से स्टेट में, 9 यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है जन्म, और उत्तर प्रदेश के किस यूनिट में हुआ है, इस यूनिट का ये कोड दिया हुआ है। और इस यूनिट पे कौन कितने प्रमाण पत्र अभी जन्म का जारी हो गया है तो टोटल 1। यानी बर्थ में भी अगर जनवरी के 1 को अगर वो प्रमाण पत्र इशू होता है तो बर्थ में भी उसका सीरियल नंबर 1 रहेगा। अगर वो डेथ में भी अगर वो जारी होता है तो उसका सीरियल नंबर भी 1 होगा। मान लीजिए जैसे हम फिजिकल रजिस्टर जो हम तैयार करते हैं, जो भौतिक रजिस्टर जो तैयार करते हैं वो दोनों अलग अलग होता है।
वो जन्म का अलग होता है और मृत्यु का अलग होता है, इसलिए सीक्वेंस नंबर जो है उनका अलग नहीं होगा, सिर्फ कोड अलग होगा। क्योंकि बर्थ का रजिस्टर ऐसे ही ऑनलाइन में होगा, बर्थ में भी सेम बिल्कुल सीक्वेंस नंबर यहाँ पे होगा, सिर्फ यहाँ पे इनका जो है रजिस्टर का मोड चेंज हो जाएगा, यहाँ बर्थ हो जाएगा, अगर डेथ का रहेगा तो यहाँ पे डेथ हो जाएगा। बाकी जो है ये जो यहाँ फिगर जो है बर्थ का, अगर यहाँ 1 2 3 4 सेम ऐसे ही डेथ में भी 1 2 3 4, तो यहाँ पे किसी किसी स्थानीय रजिस्ट्रार को ये कंफ्यूजन है कि सीरियल नंबर जो है रिपीट कर रहा है वो, यानी क्रम संख्या, तो क्रम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, क्रम संख्या हमारा जो है अलग है। ये हम यहां से पकड़ पाएंगे कि ये बर्थ का है या डेथ का है। अगर बर्थ का है और यहाँ पे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो डेथ का है और यहाँ पे अगर ये 1 दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बर्थ में 1 और फिर 1 किसी और के सर्टिफिकेट पे आता है तब वो प्रॉब्लम की बात होती है, तब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर वो समझ में आया होगा, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, कमेंट्स करिए और राय दीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन संडे को मैं लाऊंगा उन आम माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए हैं, उनको मैं बताऊंगा कि कैसे वो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और कहाँ से आप प्राप्त करेंगे और किन किन कागजों की जरूरत होगी। मैं संडे में मैं उनको मैं लाइव में सेशन दूंगा। नमस्कार।